हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीका पोशाक। आप लोगों ने जैसे कि देखा था कि हमने अभी सलवार की जो कटिंग की वीडियो डाली हुई है, तो कटिंग के साथ साथ आप काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि मैम प्लीज़ आप हमें सलवार की जो स्टिचिंग की है वीडियोस उसकी भी डालें। तो आज आप लोगों को स्टिचिंग की वीडियोस मिल जाएंगी। मैं सलवार की प्रॉपरली कटिंग वीडियो डली हुई है एंड मैं आज स्टिचिंग की वीडियो डाल के आप लोग को डाल दूँगी एंड आप लोग प्लीज़ उस वीडियोज़ को सभी प्यार दें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सलवार की वीडियो बनाना। अब हमने इस सिलाई को स्टिच करना है। पहले हम धागा भर लेते हैं। सबसे पहले तो जिस तरीके से आप धागा भरते हैं सेम वैसे ही भरें। अगर आपके मशीन में है धागा भरने वाला तो आप वैसे भर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप पेचकस वगैरह की मदद से भी आप भर सकते हैं। डन। अब हम बॉबिन केस वगैरह फिट कर लेते हैं और आप लोग भी मशीन के अंदर धागा वगैरह डाल लें। जैसे कि आप धागा डालते हैं सेम वैसे ही डालेंगे, क्योंकि हर मशीन में अलग अलग धागा डालने का होता है। आप उसी तरीके से डालें। अब ये दोनों धागा आप जैसे देख रहे हैं कि दोनों धागा हमारा बाहर आ चुका है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि हमने मशीन में धागा डाल लिया है। अब आपको देखो हम सब पे नाम लिख लेते हैं कि क्या क्या है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो ये हमारी बेल्ट है, इसमें पॉकेट लगानी है, तो ये हमारी बेल्ट हो गई। अब हमारे पास पोचे हैं कि ये देखिए 2 पोचे हैं। इसकी प्रॉपर सलवार की कटिंग की वीडियो डली हुई है, तो आप जाके पहले उसको देखें, उसके बाद जाके आप स्टिचिंग की वीडियो देखें, ताकि आप लोग को आसानी हो समझने में। और ये हमारी कली है। कली हमने 4 कट किए थे, तो ये हमारी कली है। 2 ये हैं और 2 ये। तो हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो कली है, तो कली को पहले स्टिच करें, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि क्या चीज़ कैसे रखनी है। तो आपके पास 4 कली हैं, तो पहले 2 कली को उठाए। और ये वाला जो एरिया है हमारा, ये आसन होता है। आपने ये ज़रूरी नहीं है सभी का 9, 10, 11 इंच हो। किसी का 8 भी होता है, किसी का 9 भी होता है। ये हेल्थ के अकॉर्डिंग रखा जाता है, तो आप उसी हिसाब से देख सकते हैं वीडियो में जाके, ताकि आपका ये आसन वाला एरिया क्लियर हो जाएगा कि क्या कितना रखना होता है। तो अब हम आते हैं, सबसे पहले आपको इस आसन पे स्टिच करना है। जब आप आसन पे सिलाई लगा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आसन पे हमेशा डबल सिलाई होनी चाहिए। तो हम डबल सिलाई लगा लेते हैं। दोनों एक कली को हमने स्टिच कर लिया है। अब आते हैं हम सेकंड कली की बारी। तो ये जो सेकंड कली है, उसके भी सेम जो हमारा आसन है, इस वाले एरिया को आपको सिलना है। 1/2 इंच का गैप लेके आप दोनों ही आसन को ऐसे इस तरीके से ये हमने स्टिच कर लिया है। अब आपको ध्यान रखना, जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं आप उनको कट कर दें, ताकि जो आपका कपड़ा है वो फिनिशिंग में लगे देखने में। आप ध्यान रखिए, देखो जब आपने इसको कली को स्टिच कर दोगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जहाँ हमारी 4 कली थी वो अब 2 कली में हो जाएंगी, कि 2 ये हैं और एक ये है और एक दूसरा जो भी हमने स्टिच किया है। तो अब आपको ये देख रहे हो, ये आसन वाला एरिया है और ये यहाँ पर है जो आपको मोहरी अटैच करनी है दोनों। तो एक मोहरी आपको यहाँ लगानी है, मतलब कि पोचे, और एक इसी वाली कली में, एक ही कली में। ध्यान रखें। तो हम देख लेते हैं हमारे पोचे कौन से हैं। ये रहे। बेल्ट को हम साइड करते हैं, पोचे हम निकाला। हमारे पास देखो ये 2 पोचे हैं। तो आपको एक देखना, सीधा उल्टा का ध्यान रखिए कि सीधा कौन सा है उल्टा कौन सा है, उसको ध्यान में रखते हुए आप सिलाई लगाएं, ताकि आपको बाद में खोलना ना पड़े। तो ये देखो, ये मैंने बोला था आपको कि इस वाले एरिया में लगाना है, लेंथ वाले साइड में। आपको जो ये घेरे वाली साइड है उधर नहीं लगाना। आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ है हमारी जो ये लेंथ है, जहाँ पे आपका ये 2 इंच के आसपास का ये निशान आ रहा हो, तो आपको यहाँ पे लगाना है। तो हम ये सीधा है हमारा, इसमें हमारा ये वाला सीधा है, तो सीधे सीधे हमने बीच में रख लिए और उसके बाद हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे।
तो आप ये देखना कि ये जो एरिया है दोनों, देखो ये भी बराबर है और ये भी एक दूसरे से बराबर है। आधे इंच का फर्क अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो लगा सकते हैं। बट अगर आपका ज्यादा फर्क आ रहा है तो प्लीज ध्यान से कट करें। वो हो सकता है कि आपने कुछ गलत कट किया हो, इस वजह से ऐसा आ रहा। तो हम अब इसको स्टिच कर लेते हैं। आधे इंच का सेम गैप लेके आप इस पे सिलाई लगा लो। और जो सिलाई लगाओगे वो आप देख लेना कि आपको मीडियम सिलाई रखनी है। आप ये नहीं बहुत ज़्यादा 5 नंबर की सिलाई लगा रहे हो, तो वो नहीं करना। आपको हाफ जो हम 3 से 4 के बीच में या 20 या 30 के बीच में जो हम सिलाई लगाते हैं उस तरीके से लगाते हुए आपको ये स्टिच करना है। आप कॉर्नर्स पे पक्का कर ले ताकि आपका ये खुले ना। ये हमने पक्का कर लिया है। अब देखो एक हमने इस साइड स्टिच कर दिया है। सेम इसी वाले कली पे आपको इसके दूसरे साइड दूसरा वाला पोचा अटैच करना है, जो कि हमारा ये। तो हमारे पास जो एक और है वो हम इसको सेम चीज इसी साइड में लेंथ में अटैच करना है। हाफ इंच का गैप लेके तो हम वो चीज सिलाई लगा लेते हैं। ये रहा। आप कपड़ा भी नीचे से सेट करते हुए जाएं। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ ऊपर ध्यान दे रहे हो, नीचे नहीं देख रहे। तो आपको वो भी देखना है कि नीचे से आप कपड़े को सेट करो, उसके बाद ऊपर से भी सेट करो, उसके बाद स्टिच करो, ताकि आपका कहीं से भी नीचे कपड़ा कोई फोल्ड ना हो गया। ये हमने स्टिच कर लिया है। अब देखो आपके पास ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि हमारा ये है। सीधे से दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। ये चीज आ गया। देन ये देखो आप कली जो हमने आसन के बीच में स्टिच किया था, और ये आ गया। अब आपके पास ये पूरा एरिया है, ठीक है। अब हमने जो कली कट किया था, कट करने के बाद जो हमने आसन की सिलाई लगाई थी, ये वाला एरिया जो है हमारा। अब आपको ये देखना है कि इसको सिंपली इसके ऊपर रख देना, सीधा सीधा देख के कि हमारा ये वाला सीधा है। ये देखो आप, अगर मैं आसन के पास जाती हूँ तो ये वाला सीधा है हमारा, यहाँ से ये वाला सीधा है। सीधे सीधे मैंने बीच में रख लिए। और उसके बाद जो ये वाला है इसको आपको इधर लास्ट में स्टिच कर देना, इस वाले पल्ले को इसके साथ पकड़ के। ये हमने इसको यहाँ से, ये भी आप देखोगे तो ये हमेशा बराबर आएगा, जैसे कि अभी हमने ये स्टिच किया था। तो ये आपको ये वाला एरिया यहाँ पे स्टिच कर लेना है, हाफ इंच का गैप लेके। तो हम उसको स्टिच कर लेते हैं। अब हमारे पास एक तरफ हमने स्टिच कर लिया है। अब आपको ये देखना है कि इसका जो सेकंड वाला एरिया है, ये देखो ये रहा हमारा ओपन वाला, और इसी का हम लास्ट में जाते हैं। और इस लास्ट वाले में जाके इसको आपको इसके साइड में रखना है, और इसको इसके साथ पकड़ के ये हमें सिल देना है। अगर आप ऐसे स्टिच करते हो तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, और कोई चीज़ आपकी गलत नहीं होगी। क्योंकि होता है कि एक ही कली में हम दोनों तरफ पोचे अटैच कर देते हैं या फिर एक ही साइड अटैच कर देते हैं, तो वो चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे में आप कंफ्यूज नहीं होगे और आसानी से कर लोगे। ये हो गया। अब जब आप इसको देख रहे हो तो ये देखो हमारे पास पूरा ये सर्कल आ गया है। इस तरीके से पूरा ये ज्वाइंट पूरा पूरा, ये ध्यान रखिए इसी तरीके से होना चाहिए कि अगर मैं आसन से आसन पकड़ के ऐसे रखती हूँ तो ये वाला जो हमारे पोचे है वो ऐसे सेंटर में आए, और सेम इस साइड वाला एक पोचे इस साइड आए। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है स्टिच करने का, अगर आप इस तरीके से करते हो तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। ऑटोमेटिक इस तरफ और एक इस साइड आएगा। तो हमेशा ध्यान में रखिए, इसको इसी तरीके से स्टिच करें। अब हम लोग आते हैं, हमने इसको रेडी कर लिया है। अब हमें बेल्ट को रेडी करना है। इसको आप इस तरीके से अच्छे से तय करके रख दो। और उसके बाद हमारे पास ये जो बेल्ट है वो रख निकालना है। बेल्ट के बाद देखो इसमें पॉकेट लगाना है, तो मैं आप लोग को वो भी सिखाती हूँ अभी कि हमें अगर सलवार के अंदर पॉकेट लगाना होता है तो हम किस तरीके से लगाते हैं। तो देखो अब हमारे पास ये जो है ये हमारे पास जोड़ है।
पॉकेट सलवार के अंदर जो हमारी बेल्ट होती है, ज्यादा करके जोड़ हमारा कई बार होता है कि ऐसा आ जाता है। तो अगर इनकेस आपके पास आता है कि हाँ भाई हमें जोड़ लगाना है, कि ये हेल्थ के अकॉर्डिंग होता है, अगर हेल्दी ज्यादा होते हैं तो कई बार होता है कि हमें जोड़ लगाना पड़ता है, तो आप जोड़ लगा लें। ये चीज ध्यान रखिए कि जब भी आप जोड़ लगा रहे हो तो जोड़ जोड़ जो है हमेशा सेंटर में आना चाहिए। तो हमेशा दोनों, ये देखो ये दो एरिया, एक ये दो ये, तो हमेशा एक जोड़ इधर लगाए और एक जोड़ इधर इधर लगाए। इससे क्या होता है कि जो भी जोड़ होगा हमारा वो सेंटर में आएगा, सूट के पल्ले से ढक जाता है। इसीलिए तो हम इसको अलग कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि दो हमें कट करना है। तो ये हमने इसको कट कर लिया है। अब हमें देखो, एक मैंने क्या बताया आपको कि एक इस पे लगाना है और एक इस पे, ताकि जो हमारा जोड़ है वो सेंटर में आए। तो मैं एक सीधा उल्टा देख लेती हूँ, ये सीधा है हमारा और ये सीधा है। सीधा सीधा हमने बीच में रख लिया और 1/2 इंच का गैप लेके हम इसको स्टिच कर देते हैं। अब एक जो है हमारे पास वो हम इस साइड स्टिच कर लेते हैं, सीधा उल्टा देख के। ये हमने लगा लिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ टॉप की सिलाई भी लगा सकते हो, बट मैं नहीं लगाती हूँ, मैं हमेशा प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि आजकल लोगों को जितनी ज़्यादा कम सिलाइयाँ दिखे लोगों को उतना ज़्यादा पसंद आता है। बट अगर आप चाहते हैं और अच्छे से करना है तो आप इस पर एक सिलाई अगर लगाना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, सामने वाले को पसंद है, कस्टमर को पसंद है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। अब आते हैं हम कि हमने यहाँ जोड़ लगा दिया है। अब आपको इन दोनों एरिया को कैसे स्टिच करना है, ये सबसे मेन चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है। क्योंकि ये वाली जो चीज है अगर आप देखोगे तो इसमें हम लोग क्या है कि लास्टिक लास्टिक कितने लगाने वाले लोग लास्टिक भी लगाते हैं, कितने लगाने वाले लोग नाडा भी डालते हैं। तो वो जो नेफा बनता है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस तरीके से इसको आप बना रहे हो। तो आपको देखना क्या है, यहाँ से जो हमारा ये वाला एरिया था इसमें से आपको 2.5 इंच पे निशान लगाना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, 1 इंच का गैप ले ले आप, 1 इंच का यहाँ पे गैप ले ले। और उसके बाद जो ये बाकी का स्ट्रेट कपड़ा है ये पूरा पूरा आपने लगभग 1/4 इंच पे सिलाई लगानी है, 1/2 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा। और यहाँ से ये स्ट्रेट होना चाहिए, ये चीज हमने लगानी है। ये गैप, ये जो 1 इंच है ये आपको सिलाई नहीं लगानी। यहाँ से मैंने 2.5 इंच मार्क किया है, 2.5 इंच पे मैंने ये निशान लगा दिया, फिर 1 इंच छोड़ा मैंने, 1 इंच छोड़ने के बाद ये स्ट्रेट निशान लगा दिया। तो हम इस पर स्टिच कर लेते हैं। ये नेफा बना रहे हैं हम। यहाँ पे आप इस वाले कॉर्नर पे पक्का कर लो। पक्का करने के बाद इस पर आप रिपीट भी कर सकते हो कि मुझे रिपीट करना है, छोटी सी सिलाई है मैंने उस पर रिपीट कर लिया ताकि मेरा पक्का हो जाए। सेम चीज हमने इस साइड भी करना है, इस साइड से सिलाई लगाते हुए आना है। ये जो 1 इंच है मैंने मार्क किया उस पे मुझे निशान सिलाई जो है वो नहीं लगानी, ये ध्यान रखना है। कितने लोग क्या करते हैं कि हमने ये चीज सिलाई पूरी लगा देते हैं, लगाने के बाद में ओपनर से, ये जो हमारा ओपनर होता है इस ओपनर की मदद से इसको हम कट कर देते हैं। बट इससे क्या होता है कि जब आप इसको कट करते हो ना तो जब वो ना डालते हैं फिर टाइट हो जाता है, तो उस वजह से खुलने का भी रहता है। बट अगर आप ऐसे नेफा बनाते हो, बड़े बड़े बुटीक वगैरह में आप देखते हो तो वो हमेशा इसी तरीके से नेफा बनाते हैं ताकि और ज्यादा कस्टमर को पसंद आए और फिनिशिंग लगे। अब जो आपने ये जो स्टिच किया आपको क्या करना है, एक कपड़ा इधर और एक कपड़ा इधर, इधर करके इस पे इस तरीके से आप क्रीज बना लो। आप करना चाहो तो प्रेस भी कर सकते हैं, बट अगर नहीं करना चाहते हो तो आप इसको इस तरीके से नाखून की मदद से इसको इस तरीके से कर ले। करने के बाद आप देखो ये वाला जो कपड़ा है हमें इसको थोड़ा सा फोल्ड करके, इस तरीके से फोल्ड करके आपको एक यहाँ पे सिलाई लगानी है। सेम चीज इस कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरीके से आपको एक सिलाई यहाँ पे लगानी है। ठीक है, तो हम ये लगा लेते हैं। हमने प्रॉपर इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब इसको हम इस तरीके से लेके थोड़ा सा फोल्ड किया, करने के बाद हमने इसको इसके अंदर रखा और ये हम स्टिच करते हैं। इसको लगाते टाइम थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि जो नीचे का कपड़ा है उसको भी आपको सेट करते हुए जाना है। ये नहीं कि आप ऊपर से देख रहे हो और नीचे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो चीज नहीं करना है। आपको क्या करना है, ऊपर के साथ साथ मुझे नीचे भी देखना है कि क्या नीचे मेरा कोई कपड़ा फोल्ड तो नहीं हो रहा, तो वो भी ध्यान देते हुए उसके बाद आप यहाँ पर सिलाई लगाए। आप चाहो तो यहीं से इस साइड जा सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे जा सकते हो। अगर आपको कट करके बाहर आके दोबारा लगाना है वो भी लगा सकते हो। फिर हम इस वाले एरिया को इस साइड कर लेते हैं।
ये भी देखना है कि जितना आपने इस साइड फोल्ड कर रखा है सेम चीज इस साइड करना है, ये नहीं कि आप एक तरफ ज्यादा करते हो और एक तरफ कम, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो हमने ये कर लिया है, इस साइड स्टिच कर लिया है। ओके, तो हमने नेफा बना लिया है। नेफा बनाने के बाद आपको पॉकेट लगाना है। तो आप सबसे पहले ये करें कि जो हमने नेफा लगाया है, ये जो हमने नेफा बना रखा है, इसको इस तरीके से पकड़ना है। पकड़ने के बाद आपको जो यहाँ से इसको साथ में पकड़ के रखना है और यहाँ से ये, तो ये हमारा ये पीछे वाला एरिया हो जाएगा। तो आप इस वाले पे लगा दे कट, छोटा सा कट लगा दे। लगाने के बाद हमें ये देखना है कि ये जो नेफा बना हुआ है ये हमें कहाँ पे आना चाहिए, ये जो कट है हमने इसको यहाँ पे रखना है। ये रखने के बाद ये हमने रख लिया। अब आपको देखो पॉकेट लगाना किस साइड है। आप सीधे हाथ से सारा काम करते हैं तो सीधे हाथ से पॉकेट लगाइए, आपको उल्टे हाथ से सारा काम करते हैं तो लेफ्ट पे लेफ्ट पे लगा सकते हैं, राइट पे लगाना तो राइट पे लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो इसमें हमें राइट पे लगाना है। तो देखो ये जो हमारा आ गया सेंटर पे, तो आपको ये चीज नहीं लगानी, यहाँ नहीं लगाना, यहाँ से थोड़ा सा 2-3 इंच पहले आ जाओ आप, आपकी मर्जी है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो हम जो पॉकेट है वो हमारे यहाँ से विजिबल होगी, इधर साइड से अगर हम देखते हैं तो साइड से हमारा नजर आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि यहाँ से थोड़ा सा अंदर चले जाओ आप, 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच, कुछ भी आप अंदर जा सकते हो। तो वहां पे हम मार्क कर लेते हैं इस तरीके से। ये जाने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कट, ताकि हम पॉकेट को इजिली लगा सके। आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है, ये जो नेफे वाला एरिया है, नेफे वाले के जस्ट इस साइड में, आप इसको इस साइड ना रखें और ये सीधा होना चाहिए। सीधा होने के बाद आपको ये जो करना है, सिर्फ एक पल्ले को, इसको हमें इस तरीके से कट कर लेना है। कट कर दिया हमने। कट करने के बाद इसको हमें उल्टा 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 ले लेना है, सीधे सीधे बीच में रख लेंगे हम। ये रखने के बाद आपको जो बनाना है, आपको ये ध्यान रखना है कि हमें पॉकेट वाला जो एरिया होता है वो ओपन, देखो ये जो हमारा नेफा वाला साइड है इधर आपको ज्यादा रखना है, और जो हमारा ये नीचे वाला साइड है इस साइड के पास आपको यहाँ पर कितने इंच का निशान लगाना है। तो आपको ये वाला जो निशान लगाना है वो आप 1.5 इंच का, 1 इंच की, 2 इंच की, या आपकी मर्जी है, आप कितने इंच का भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैंने 1.5 इंच पे मार्क कर दिया है, ये निशान मैंने 1.5 इंच ले लिया है। अब आपको ये जो पॉकेट खुली हुई कितनी साइड चाहिए, कि अगर आप हाथ डालते हो फोन रखने के लिए या फिर आप पैसे डाल रहे हो, कुछ भी रख रहे हो, तो आपको जो ये ओपन वाला एरिया होता है वो हम रख लेते हैं 5.5 इंच। अगर कोई हेल्दी है तो आप 6 इंच भी रख सकते हैं, कोई ज्यादा पतली है तो आप इसको 5 इंच भी कर सकते हैं, जो मैंने 5.5 ही है। तो ये मीडियम है, ना बहुत ज्यादा हेल्दी है ना बहुत ज्यादा पतली है, तो हमने क्या किया, ये चीज 5.5 इंच ओपन कर दिया। अब आपको जो सिलाई लगानी है वो इस तरीके से 1/2 इंच की इधर, और यहाँ से ये 1/2 इंच की इधर। तो आपको यहाँ से सिलाई लगाते हुए आना है, यहाँ मशीन रोकनी है, वापस ले जानी है, सेम चीज इधर करना है। और ये वाला एरिया हमारा ओपन रहेगा। गिरा हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं पहले 1/2 इंच का मार्क करके। सिलाई ध्यान रखिए हमें वहीं तक लगाना है, पूरे में नहीं लगाना। जैसे भी हमने नेफा बनाया था सेम कुछ इसी तरीके से बनाना है हमें। तो ये वाला एरिया भी फिर हम इसी तरह से सिल लेते हैं थोड़ा सा। एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर आप कभी भी पॉकेट वाले सलवार के अंदर आप पॉकेट लगा रहे हैं तो जो बेल्ट है वो आप 6 इंच की ना घटा के 7 या 8 इंच की, फुल लेंथ में से 7 या 8 इंच की बेल्ट माइनस करें, ताकि आप अच्छे से पॉकेट लगा पाएंगे। अब हमने ये वाला एरिया है, अब आपको सेम जैसे अभी हमने उसके लिए किया था सेम इसको भी ऐसे ही कर लेना है। और ये वाली चीज इस तरीके से क्रीज सी बना लेनी है हमें। आपको प्रेस करना है तो प्रेस कर सकते हैं, अगर आप ऐसे ही नाखून से हम इजिली बना सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप ऐसे भी करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। अब ये करने के बाद आपको जो सिलाई लगानी है, एक सिलाई इस साइड लगानी है और एक सिलाई इस साइड लगानी है। ध्यान से नीचे वाले कपड़े को भी हमें अच्छे से रखते हुए उसके बाद हम लगा लेते हैं ये। सेम चीज इस साइड भी हमें रिपीट करनी है। ये कर लिया हमने, ये हमारा बन गया है यहाँ पे, जहाँ पे पॉकेट वाला एरिया होता है, जहाँ पे ओपन होता है। अब देखो हमारा ये साइड कहाँ था, जो नेफे के साइड में आप देखोगे ये वाला एरिया कहाँ है, जो ये चीज फोल्ड हो जाएगी, और ये वाला एरिया हमारा कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। तो आपको क्या करना है, ये जो पॉकेट के लिए हमने कपड़ा कट करके हटाया था, इसकी जो लेंथ है, ये वाली जो हमारी लेंथ है,
ये लहू आपको 24 या 25 इंच की रखनी ही रखनी है। अगर आप इतनी रखते हो तो आपको काफी अच्छा होगा, लगाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आपको जो पॉकेट है वो नीचे से चौड़ा चाहिए तो आप 8-9 इंच रख लें, नहीं तो 7 इंच 8 इंच मिनिमम होता है। अगर आपको ज्यादा चौड़ी रखनी तो आप 10 इंच के आसपास भी आप रख सकते हैं। तो हमने ये लगभग लिया है, ये देख सकते हैं आप कि हमने ये चीज 9 इंच की ली है। पॉकेट की चौड़ाई और पॉकेट की जो लंबाई है वो हमारे पास 25.5 इंच है। ठीक है, तो हम ये ले लिया हमने। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है मुझे पॉकेट ज्यादा बड़ी बनानी है तो आप 26 से 27 इंच की भी आप ले सकते हैं। तो हमने क्या करना है, ये करने के बाद आपको इस तरीके से इसको ऐसे लेना है, मिड पे कट का निशान लगाना है। ठीक है, सेम चीज हमें नीचे भी करना है ताकि पॉकेट एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम ना हो। हमने ये चीज लिया और इस साइड भी हमने ये लगा लिया कट का निशान। ठीक है, अब देखो आपको पॉकेट का सबसे पहले वाला एरिया जो लगाना है वो ये कम वाली जो साइड है, ज्यादा वाली तरफ नहीं। जो कम वाला एरिया है हमारा, इस कट को हमने रखना है इसके पास। देखो ये सिलाई है हमारी और ये हमारा कट आ गया। कट के पास रख के आप एक दो पिन से सेट कर सकते हैं ताकि आपका कपड़ा इधर उधर ना जाए। तो हमने ये पिन से सेट कर लिया है। ये काफी अच्छी तरीके से लग जाएगी पॉकेट, आपकी फिनिशिंग ही बहुत अच्छी आएगी। अभी आप देखना, ये हमने रखा है। अब आप इसको क्या करना है, यहाँ पर ये देखो जहाँ पे हमारा ओपन वाला एरिया है, यहाँ तक कट है हमारा, इससे थोड़ा सा नीचे, ½ इंच नीचे कह सकते हैं, यहाँ पे हमें लगाना है सिलाई। और यहाँ से भी अब ½ इंच छोड़ के फिर सिलाई लगाना शुरू करें। और ये कॉर्नर हम कर लेते हैं पक्का। पक्का करने के बाद आप पिन को हटा सकते हैं। लगाने के बाद अब मैं लगा लेती हूँ सिलाई ½ इंच की। और सेम चीज जब आप इस साइड आओगे, पिन को हटा दो, देख के आपके हाथ में ना लगे और आपके सुई में भी नहीं लगना चाहिए वरना सुई टूट जाएगी हमारी। तो हमने यहाँ से भी आपको पूरा यहाँ तक नहीं लगाना है, आपको क्या करना है यहाँ पे ½ इंच पे ही रुक जाना है। तो हमने ये किया और यहाँ से हम ½ इंच पे ही रुक गए, पक्का कर लिया हमने यहाँ पर। ये करने के बाद ये हो गया हमारा। ओके, तो हमने ये वाली सिलाई लगा ली है। लगाने के बाद आपको क्या करना है, देखो हमने भी यहाँ पे कट का निशान लगाया था। कट का निशान लगाने के बाद आपको ये जो कट है ये कट जो है आपको वो यहाँ पे रखना है, जो हमने ये नेफा टाइप बना रखा है। ये हमने कट को कट से इस तरीके से मिलाया, ये हो गया। ये होने के बाद आप देखो कि आपके पास ये वाला एरिया कितना बच रहा है। ठीक है, कि हमने ये कितना रखना है कि ये वाला हिस्सा हमारा कितना हो रहा है। यहाँ से इसको अच्छे से सेट किया। सेट करने के बाद आपको ये देख लेना है। ये देखने के बाद हमने देखना है कि यहाँ पे ये आ रहा है हमारा, तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं निशान। और सेम चीज हम इस साइड भी इसको लगा लेते हैं निशान की, यहाँ तक है। अब आपको इस कपड़े को इस तरीके से पलट के, इस तरीके से पलट के ये जो हमारा निशान आया है वो हमने कहाँ रखना है, यहाँ पे। तो ये यहाँ पे रख के आपको इसको लगा देनी है सिलाई। इससे लगाओगे तो जो सिलाई है वो अंदर चली जाएगी, फिनिशिंग और अच्छी आएगी आपकी। तो ये हमने ये रखा है। अब आपको इस पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई नॉर्मली रखें, ज्यादा बड़ी ना रखें। तो ये हमने ये रखा है और यहाँ से देखो जो हमने ½ इंच छोड़ रखा था ये वाला एरिया, तो इस ½ इंच तक पूरा पूरा हमें सिलाई लगा के चलना है। से बाहर निकल जाए। उसके बाद सेम चीज हमने जो हमने एक्स्ट्रा इधर का धागा है उसको हमने कट कर लेना है। ये करने के बाद सेम चीज इस साइड भी हमें वैसे ही करना है कि ये जो हमारा निशान था उसको हमें कहाँ पे रखना है, इस वाले कपड़े के पास। ये हमने रख लिया है। रखने के बाद ये इस तरीके से पकड़ के अच्छे से आप इसको सिलाई लगा लो ½ इंच का मार्जिन लेके। दोनों कॉर्नर से पक्का कर लेना है ताकि आपकी जो सिलाई है वो खुले ना। ये करने के बाद देखो इसको हमने करना है, इसको ऐसे करके ये चीज कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारा कि जो सिलाइयाँ थी वो सारी की सारी अंदर चली गई, बाहर अलग ही फिनिशिंग आ जाएगी आपकी। ये देखो आप, ये वाला एरिया पूरा हमारे फिनिशिंग के साथ आ गया। ये आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया था, इस कट को हमें कहाँ पे मिलाना है, इस वाले निशान पे। ये ऐसे रखो, नीचे वाले कपड़े को अच्छे से सेट करो। सेट करने के बाद आपको लगा लेने हैं पिंस। ये हमने लगाया और यहाँ भी हम लगा लेंगे। आपको फिर इस साइड में भी आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, आप अपने कंफर्टेबल के लिए जैसे आपको ठीक लग रहा है उस तरीके से लगा लो ताकि आपका कपड़ा जो है वो इधर उधर ना जाए, सेंटर में अच्छे से सिलाई लग जाए। तो हमने ये कर लिया है। ये करने के बाद देखो आपका जो ये वाला मार्जिन है
इसको आपको नॉर्मली ऐसे सिलाई नहीं लगाना, हमने ये करना है, देखो यहाँ से 1/2 इंच फोल्ड हो रहा है, इस 1/2 इंच को पूरा पूरा इस तरीके से फोल्ड करते हुए ये सीधी सिलाई लगा देनी है। सेम चीज हमने इस साइड भी करना है, तो हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं। ये लगा लिया हमने, सेम चीज हमने उस साइड भी लगाना है ऐसे ही। इस साइड भी 1/2 इंच का मार्जिन अंदर दबाते हुए इस तरीके से इस साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। नीचे से भी कपड़े को सेट करते हुए चलें, ऐसा ना हो कि आपका ध्यान सिर्फ ऊपर है, आपको नीचे से भी कपड़े को सेट करते हुए उसके बाद लगाना है। ये हमने लगा लिया है। मैं आपको आगे से फ्रंट से दिखा देती हूँ कि इसका लुक किस तरीके से आया है। ये देखो, ये हमारा पॉकेट लग चुका है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है हमारा, वो दूसरे जब हम लोग घेरे को अटैच करेंगे प्लेट देके तो वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे जो पिन लगाया पहले इसको हटा देते हैं। अब ये देखो, ये वाला एरिया पूरा आ गया हमारा। फोन वगैरह रखना है, कुछ भी रखना है, आप आराम से इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला हो गया। ये होने के बाद आपको क्या करना है, पॉकेट लगाने के बाद ही हमेशा आप इसको फोल्ड करें। इससे क्या होगा कि जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये जो पॉकेट वाला एरिया है ना, ये पूरा पूरा हमारा अच्छे से अंदर चला जाएगा और फिनिशिंग की फिनिशिंग आ जाएगी। तो इसलिए हमें इसको बाद में सिलाई लगाना होता है, पहले नहीं। तब आपको जैसे ये वाला जो हमारा नेफा था फोल्ड किया था हमने, तो ये जहां तक कट लगा हुआ है इस पूरे एरिया को हमने इस तरीके से पूरा पूरा फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद 1/2 इंच अंदर लेकर आते हुए इस तरीके से हमने ये पूरा गोल सिलाई लगा देनी है। जब आप इसको सिलाई लगा रहे हो तो एक चीज ध्यान रखें, आपको कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर आप इस कपड़े को खींचते हो तो हमेशा बीच में आप देखोगे झोल आ जाएगा। बट अगर झोल आता है, एक आध आता है, तो आप छोटी सी प्लेट दे सकते हैं। बट अगर ज्यादा आ रहा है तो प्लीज पहले सुई से कच्चा करें, उसके बाद ही इसमें लगाएं। तो हमारा जितना था, अगर आप चाहो, अगर आपको अंदाजा नहीं है तो आप 2.5-2.5 इंच पे प्रॉपर पूरा मार्क भी कर सकते हो कि मुझे उतना कपड़ा फोल्ड करना है। बट अगर आपको अंदाजा हो जाता है तो आप सिंपल इस तरीके से फोल्ड करते हुए जाओ, 1/2 इंच अंदर लेते हुए जाओ और स्टिच करते हुए जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कहीं पे भी, अगर आपको लग रहा है कि मैं, देखो ये कॉटन का फैब्रिक है, पॉलिस्टर मिक्स है इसमें, तो इसमें झोल नहीं आ रहा। बट कई बार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं हमारा लगता है कि ये ना ऐसे एक्स्ट्रा सा कपड़ा जा रहा है कि हमें झोल सा दे रहा है। तो आप क्या कर सकती हैं, जब आप लग रहा है आपको कि जहाँ पे झोल आ रहा है, आप उस झोल को पूरे में मत फैलाओ। हमेशा आप ये ध्यान रखो कि जहाँ पे लग रहा है कि हमें झोल आ रहा है, आप वहीं पे एक छोटी सी इस तरीके से प्लेट दे दो। इस प्लेट को देने से क्या होगा कि जैसे आप इस प्लेट को इस तरीके से दोगे ना, तो झोल का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो पूरा पूरा इसके अंदर चला जाएगा, और जब आप सामने से देखोगे तो वो चीज हमारा नहीं दिखती। तो इसी वजह से अगर आप ऐसे भी कर दोगे तो वो झोल पूरे में ना फैल के सिर्फ एक जगह आ जाएगी। तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। तो आप इस तरीके से देख के उसके बाद करें। देखो हमारा ये रेडी हो चुका है नेफा। यहाँ पे हमारा गोल पूरी प्रॉपर सिलाई लग गई है, ये लगा चुके हैं। ये लगाने के बाद अब हमें लगाना है जो नीचे घेरा है, हमें उसको अटैच करना है। तो उसको कैसे करना है, हम पीछे का कट का निशान ऑलरेडी लगा चुके हैं। पीछे आपने देखा होगा सिर्फ 2 प्लेटें आती हैं, वो इसलिए ताकि बैठने उठने में दिक्कत ना हो। तो वो जितनी ज्यादा, जैसे हेल्थ के अकॉर्डिंग डाला करो आप, कि अगर हेल्दी ज्यादा हेल्दी है तो आप 6 इंच का गैप ले सकते हो। पीछे दो प्लेटें डलेंगी 6-6 इंच पे। अगर मीडियम लड़की है तो 5 इंच पे डाल सकते हो, पतली लड़की है तो 4 इंच पे डाल सकते हो। मैं भी समझा दूंगी किस तरीके से। ये हो गया। अब हम आते हैं फ्रंट की डाट, सॉरी फ्रंट की प्लेट, की हमें फ्रंट में जो प्लेट है वो कितनी कितनी पे देनी है। तो एक चीज ध्यान रखना, आपने कितने लोगों को देखा होगा कि जो प्लेट है वो पूरी में, कितने लोग क्या करते हैं वो पूरे सलवार में डाल देते हैं। तो आपको वो चीज नहीं करनी। इसके लिए हमें क्या करके चलना है, प्लेट को आप जितनी कम एरिया में दोगे, जो पीछे ड्रैपिंग बन के आती है, गुम बन कर आती है, वो उतना ही ज्यादा अच्छा आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारी प्लेट देनी है वो बहुत कम में देनी है। तो वो मैं हेल्थ के अकॉर्डिंग बता देती हूँ आपको
कि 8, 9, 10। अगर पतली लड़की है तो आप जो ये प्लेट है वो यहाँ से 8 इंच लेंगे, यहाँ से 8 इंच लेंगे, इस 16 इंच के अंदर सारी प्लेटें डाल देंगे। वहीं पे कोई लड़की मीडियम है, मतलब ना ज्यादा पतली है ना ज्यादा बहुत ज्यादा मोटी है, तो आप 9 इंच ले सकते हैं। बट वहीं अगर हेल्दी है तो हेल्दी के लिए आप लोगे 10 इंच, 10.5 इंच, 11 इंच भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। वरना जो होता है हमारा वो 10 इंच होता है। तो हमने ये जो हमारा जिनका नारियल बहुत ज्यादा नहीं है, मीडियम है फिर भी, बट इनको जो प्लेट है वो थोड़ी दूर तक चाहिए, तो मैं इनका इसलिए इनको मैं ले रही हूँ 10 इंच में। तो ये मैंने 10 इंच पे इधर निशान लगा दिया, और यहीं से सेंटर पॉइंट से जो हमारा नेफा बना हुआ था उधर से लेना है आपको 10 इंच इधर भी। तो ये जो आप देख रहे हो इस वाले एरिया में सिर्फ इतने 20 इंच के अंदर अंदर ही हमारी सारी प्लेटें डालनी है, पूरे में प्लेटें को नहीं फैलाना है। सबसे मेन चीज ये ध्यान रखना है। तो आपने यहाँ से 9 इंच लिया, यहाँ से 10 इंच लिया, हमने यहाँ से 10 इंच लिया, उस पर हमें प्लेटें देंगे। तो मैं पहले पीछे की प्लेटें बता देती हूँ। तो जैसे कि हमने ये प्रॉपर सिल के जो रेडी कर रखा था, अब हम उसको लेंगे। आप देखो ये 2 आसन है हमारे पास, एक आसन ये है और एक आसन ये। तो अभी आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, क्योंकि कोई सा भी आगे है, कोई भी आप पीछे रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो हम इसको भी पीछे ले लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीछे सिर्फ कितनी प्लेटें डलती हैं, 2 प्लेटें डाली जाती है। तो आप जो प्लेट का जो ये गैप है कि कितना हमें लेना होता है, तो ये हमें लेना होता है 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच सभी के लिए। ताकि आपको अगर कोई हेल्दी उसके लिए बनाना हो तो भी सेम चीज रहेगा। मैंने सारी चीजें एक ही में बता देती हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो अगर आपको देखो जैसे पतली लड़की है तो आप 4 इंच यहाँ से लेंगे, 4 इंच यहाँ से लेंगे, और इस प्लेट को उठा के यहाँ रख देंगे, और इस 4 इंच को उठा के यहाँ रख देंगे, इस तरीके से। बट वहीं कोई हेल्दी है, मीडियम लड़की है, हेल्थ की लड़की है, तो आपको उस अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चेंज करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे जिनके लिए बना रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे गैप ले रही हूँ 6 इंच, और यहाँ से भी हम ले लेते हैं 6 इंच। तो ये 6 इंच लेने के बाद आपको जो ये निशान लगाया हमने उसको हमने सिलाई के पास लेके जाना है, ठीक है। तो ये हमने इसको इसके पास, सिलाई के पास यहाँ पर लेकर आए। सेम चीज हम ये करेंगे, इसको उठा के हमने कहाँ लेके आना है, मैं पिन लगा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। फिर हमने ये क्या करना है, इस वाले को भी 6 इंच को लेके हमने इस वाले सिलाई के पास रख देना है, इस तरीके से। अब इस पे हम सिर्फ लगा लेते हैं कच्ची सिलाई ताकि ये इधर उधर ना जाए। तो इसके साथ इसको पकड़ के हमने इस तरीके से सिलाई लगा देना है। कच्ची सिलाई मार सकते हैं आप, 5 नंबर की लगाना चाहें 5 नंबर की लगा दें, छोटी सिलाई लगानी है छोटी लगा दें, वो आपकी मर्जी। ये हमने पीछे 2 प्लेट डाल दी है। ये प्लेट सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि आपको बैठने उठने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा मिल जाए यहाँ पर। तो हमने ये लगा दिया। अब हमें ये पता है कि ये वाला एरिया कहाँ का है, पीछे का है। तो पीछे वाले हिस्से में हम अगर बेल्ट के देखें तो बेल्ट के अंदर आप देखो कि हमारा पीछे वाला एरिया कौन सा है, ये वाला जो कि हमने कट लगाया था। इस कट को हमने, ये सीधा है हमारा, यहाँ से हमारा सीधा ये वाला है, सीधा सीधा हमने बीच में रखना है एक के ऊपर एक। तो ये जो कट है ये हमारा कहाँ जाएगा, ये इस वाले निशान के पास जो हमने अभी 2 प्लेटें दी हैं, जस्ट इसको आप इसके पास रखें और इस पे प्रॉपर अच्छे से इसको रख के ½ इंच पे सिलाई लगा देनी। तो ये सिलाई लगानी कहाँ तक है, जहां तक अभी हमने ये मार्क किया था 10 इंच वाला, तो यहाँ तक आपको प्लेन स्टिच करना है, पूरे में प्लेटें नहीं देनी। जैसे कि मैंने बताया था आपको कहाँ तक ये नॉर्मल प्लेन वाली स्टिच लगानी है, जहां तक हमने ये 10 इंच का हमारा निशान है उस 10 इंच तक ये प्रॉपर आपको सिलाई लगा देना है, पीछे की तरफ से, फ्रंट से नहीं, पीछे की तरफ से। तो हम ये लेते हैं, ये वाला एरिया हमारा जहाँ पे निशान लगा हुआ था, ये लेके पहले हम यहाँ पे ½ इंच का जो निशान लगा यहाँ कर लेते हैं हम पक्का। पक्का करने के बाद ½ इंच पे आप लगा दो सिलाई, सीधा उल्टा ध्यान में रखते हुए फिर लगाना है हमें। ये हमने लगा लिए, नीचे से भी कपड़े को सेट करते हुए जाना है, ऊपर से भी अच्छे से रख के उसके बाद लगाना है। तो हमने ये किया हुआ है, अच्छे से हमने इसको रखा और ये भी लगा लेते हैं। सेम चीज इस साइड भी हमें कहाँ तक सिलाई लगानी है, जहां तक हमारा ये वाला निशान था। तो ये वाला जो निशान है वहां तक हमें प्लेन सिंपल सिलाई लगाते हुए आनी है। देखो ये बहुत इजी ट्रिक होता है कि कितने लोग क्या करते हैं, पहले प्लेटें दे देते हैं, उसके बाद जाके वो लोग नेफा मतलब कि बेल्ट रेडी करते हैं। बट उससे मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है कि आपका इसमें क्या है, साथ साथ बेल्ट भी लग जाएगी और साथ ही साथ आपके घेरे भी बनकर आ जाएगा, तो प्लेटें भी बनकर आ जाएंगी, दोनों चीज आपके साथ में हो जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये करो,
वरना जिनको लग रहा है कि अगर वो प्लेट पहले देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हो। तो ये हमने यहाँ तक हमारा निशान लगा हुआ था तो हम वहां तक नॉर्मल, देखो पॉकेट को ऊपर करते हुए, पॉकेट को सिलाई नहीं लगानी, आपको ध्यान रखना है पॉकेट को इस तरीके से ऊपर करते हुए जो हमारे पास ये मार्जिन बच रहा है हमने उसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे भी हम पक्का कर लेते हैं। पक्का करने के बाद इसमें से हम इसको निकाल लेते हैं। ये निकालने के बाद आप देख रहे हैं कि ये हमारे ये यहाँ पे जुड़ चुका है पूरा पूरा। अब हमारे पास एक आसन को हमने अटैच कर दिया है। अब हमारे पास दूसरा आसन जो है, देखो आप इसको इस तरीके से लेकर आके यहाँ पे आपने इसके साथ सिलाई लगाई है। अब इसको आप इस तरीके से पकड़ो, इस तरीके से, ताकि आपका कहीं से फोल्ड ना हो जाए। और ये देखो ये आ गया हमारे ये प्रॉपर पूरा इस तरीके से सर्कल में कि हमारा ये वाला एरिया पूरा पूरा आ रहा है। अब आपके पास देखो दूसरा आसन ये है। इस आसन को आपको जो ये वाला हमारा जहाँ पे नेफा बनाया था हमने, ये वाला एरिया, इस नेफे पे इसको हल्का सा टक कर लेना। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि ये वाली सारी जो प्लेटें हैं मुझे इस वाले एरिया में देनी है और जो ये वाली सारी प्लेटें हैं वो मुझे इस वाले एरिया में देना है। तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, ना ही प्लेट ज्यादा जाएगा आपका। जितना हमारा 10 इंच हमने लिया है उतने में ही हमारी सारी प्लेटें आ जाएंगी। तो इसको हमने इस पे रखा इस तरीके से और हल्का सा टक कर लेंगे। आपको बहुत ज्यादा सिलाई नहीं लगानी, ये कह सकते हो आप कच्चा कर रहे हो। आप बस इस तरीके से हमने 1-2 टाँके लगा दिए, बस ये लगा दिया हमने। लगाने के बाद आप इसको कट कर लें। अब हमें डालनी है प्लेटें। तो प्लेट जो देनी है वो देखो आपको इस तरीके से, 2 तरीके हैं आपको प्लेट देने के। आपको जैसे इजी लगे आप वो बनाओ प्लेट, और ये साथ में भी दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ऐसे क्लियर नहीं हो पा रहा, आप लोग अभी स्टार्टिंग हो, बिगिनर हो, स्टार्टिंग में बना रहे हो, तो आप लोग क्या करो पहले प्लेट दे दो। बट यहाँ तक सेम करना है काम, यहाँ तक आपको सिंपली ऐसे ही रखना है। रखने के बाद आप क्या करोगे, ये वाला जो एरिया है आप इसको कर लो सीधा। ये हमने कर लिया है इसको सीधा। ये देखो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जब आप इसको सीधा करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये करने के बाद हमने देखना है कि ये वाली प्लेटें, मैंने क्या बताया आपको कि ये वाली सारी प्लेटें हमें इस वाले एरिया में देना है और ये वाली जो सारी प्लेटें हैं वो मुझे इस वाले एरिया में देना है। तो आप क्या करो, सिंपल है, आपको लग रहा है मुझे सुई से कंफर्टेबल हूँ तो मैं सुई से टका टाँग सकती हूँ। अगर आपको लग रहा है आप डायरेक्टली मशीन से कच्चा करना चाहते हो या फिर सिलाई लगाना चाहते हो, आप वो भी लगा सकते हो। तो देखो आपको क्या करना है, इस तरीके से जाना है। इस कपड़े को अंदाजे से, आप देखो आपके पास बहुत ज्यादा कपड़ा नहीं बचा है। अगर आप ये देखो पटियाला सलवार जो होती है उसमें काफी सारा घेर होता है उसमें, बट ये क्या आपका सिंपल सलवार है, बहुत ज्यादा घेर नहीं है। तो हमने इसमें क्या करना है, इसको इस तरीके से उठाना, अंदाजे से उठाओ, बहुत दूर से मत जाओ। जब आपके पास पटियाला सलवार हो तो आप बहुत दूर से उठा के पास में जाओ, फिर दूर से उठा के पास में जाओ, ठीक है। बट यही हमारी सिंपल सलवार है तो उसमें हमें क्या करना है, पास से ही उठाना है और पास में ही रख देना है इस तरीके से। ये गैप का ध्यान रखना है। ये हमेशा जब हम सिंपल सलवार बनाते हैं, सेमी अम्ब्रेला वाला जो हमारा सलवार बनता है, सॉरी अम्ब्रेला नहीं, सेमी सलवार बनाते हैं हम, तो उसमें जो ये हमारी प्लेटें दिखती रहती है वो 1-1 इंच की दिखती है। बट वहीं अगर आप पटियाला सलवार की बात कर रहे हो तो पटियाला सलवार में ये इस तरीके से प्लेटें, जो ये वाला गैप है ये हमारा 1/2 इंच दिखता है। तो सबसे मेन चीज ये ध्यान रखने वाली है। वरना आप जो मैंने कटिंग की वीडियो डाल रखी है, आप वो सिंपल सलवार की बोलो या फिर आप सिंपल मतलब थोड़ा मीडियम घेर का है, 3 मीटर घेर के आसपास का है, 5 मीटर घेर के आसपास का आप सलवार बना रहे हो, तो आपकी कटिंग सेम होगी। यहाँ तक आप सारी चीजें सेम करोगे, चाहे सिंपल सलवार हो या फिर आपका पटियाला सलवार हो, ये सारी चीजें सेम होंगी। बस फर्क आ जाएगा प्लेटों के अंदर। अगर आपकी सिंपल सलवार है तो प्लेट आप इस तरीके से गैप में दो, अगर आपकी पटियाला सलवार है तो ये आप गैप को पास पास लेके चलो। बस ये चीज ध्यान रखनी है, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं होता। तो हमारी ये सिंपल सलवार है तो हमने इस तरीके से रखा। आप इस तरीके से पिन भी लगा सकते हो, आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर लो। ऐसे किया हमने, फिर दोबारा हमने पिन लगा लिया। आपको अब ध्यान के रखने, देखो मेरा ये एरिया अब इक्वल है, इसमें कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप कपड़े को कम या ज्यादा उठा सकते हो, बट जो ये चीज है वो आपका कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमेशा इक्वल आना चाहिए। अब आप थोड़ा ये भी देखते रहो कि हमारा ये होने का जो मेरी बेल्ट है वो मैं कहाँ तक पहुंच चुकी हूँ। ये मेरा एरिया, सिलाई लगाने में अगर दिक्कत आई है तो वो मुझे कट करना है। स्टार्ट हो चुका है, ओके। तो हमने देखो ये लगा लिया है। ये लगाने के बाद आप देखो इस तरीके से प्लेट हमने प्रॉपर अच्छे से दे दिया है। देने के बाद आपको ये भी देखना है कि क्या ये मेरा बराबर आ रहा है। तो ये देखो अगर मैंने इसको इसके साथ रखा है तो ये हमारा बराबर आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कम ज्यादा है तो आप इस प्लेट को 1-2 प्लेट को खोल के ऊपर नीचे कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ये आप अच्छे से कर लो। ये करने के बाद देखो आपको सिंपली जो ये वाला है हमारा बेल्ट वाला,
बेल्ट वाले को इसको इसके ऊपर रखना है हमें इस तरीके से। ये नॉर्मल इस तरीके से रख के आपको इस पे लगा देनी है सिलाई। पिन को देखते हुए लगाएं, ऐसा ना हो कि आपके पिन सुई को तोड़ दे, तो वो ध्यान में रखते हुए उसके बाद ही लगाएं। तो देखो हमारा ये है, ये वाली हमारी जो प्लेट है वो हमने अच्छे से सेट कर रखी है, ये वाली सारी है। इसको सिंपल इसके ऊपर रखना है और ये हमारा ऑलरेडी बराबर है, तो आपको बस इस पे एक सीधी सिलाई लगा देनी है। तो हम इस पे इसको सिलाई लगा लेते हैं। तो आपको बाहर निकल जाना है। अब हमें दूसरे साइड डालना है। तो ये वाली प्लेट जो है हमारी इधर हमारी लग चुकी है। ये देखो आप, ये भी हमारी, इस पिनों को अब हम निकाल लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये सारी पिनों को आप निकाल लोगे। एक तरीका तो यह है हमारा कि आप पिनों से सेट करो, सेट करने के बाद आप इस तरीके से इसको यहाँ पे ये प्लेटेड, ठीक है। देखो आप ये देख सकते हो सारी गैप बराबर है और इतनी में ही हमने सारी के सारी प्लेटेड दे दिए। एक तरीका मैं आपको और समझाती हूँ कि जिसको ये वाला क्लियर है वो क्लियर कर ले। दूसरा तरीका है कि ये और बेल्ट हम अभी साथ में अटैच करेंगे। वो किस तरीके से, आपको देखो किस तरीके से रखना है। ये वाला एरिया है, उल्टा रख के चलना है, ये और ये साथ में इस तरीके से पकड़ के रखो इस तरीके से। ये करने के बाद आपको, जैसे हमने नॉर्मल पहले सिलाई लगाई थी, यहाँ से लगाते हुए आए थे, सेम दोनों पल्ले को इसी तरीके से पकड़ के वैसे ही रखना है। और ये लगा लिया हमने। अब देखो आपको क्या देख के चलना है कि ये वाले एरिया में हमें क्या देनी है, प्लेट। इस वाले एरिया में हमें क्या देनी है, प्लेट। तो आपको क्या देखना है कि ये जो हमारा घेर है वो हमें इसके अंदर लगाना था। तो आप ये कर सकते हो कि इसमें इजी ट्रिक के लिए कि आप इस पूरे पे जितना आपने इस साइड मार्क किया है, इतने निशान आप देख रहे हो कि 1 इंच का है हमारा, तो सेम चीज इधर आप मार्क कर लो कि 1 इंच के गैप पे मुझे क्या देना है, प्लेट है। इस तरीके से हमने ये मार्क कर लिया कि हमारा ये और ये साथ साथ सेम सेम आ जाए। तो हमने ये मार्क कर लिया। अब आपको क्या करना है, अंदाजे से इस वाले कपड़े को हमें उठाना है। ये जो चीज है ये हमें ऐसे रखना है, इसको हमने लिया, ये रखना है, जो आपका निशान है उसके ऊपर रख के चलना है। तो हमारा निशान ये है, तो इस निशान के ऊपर मैंने इस कपड़े को रख दिया है इस तरीके से, ये रख दिया। अब इसको आपको इसके साथ लेते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। तो इसमें क्या होगा, दोनों चीज साथ में लग जाएगी आपकी, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने ये रखा है। फिर एक प्लेट हमारी ऑलरेडी यहाँ पर है, इससे 1 इंच का गैप लेके इधर आना है और ये चीज दोबारा आपको प्लेट यहाँ से इस तरीके से उठानी है। और ये देखो, ये आपका इस पे ध्यान रखना है कि ये हमारी यहाँ पे प्लेट डली हुई, इसके बाद आपको 1 इंच का गैप लेके ये चीज देनी है, प्लेट। ये इजी, ये भी इजी है कि आप इसमें प्लेट और ये दोनों चीज साथ में अटैच हो रही है। अब हमारा यहाँ पर है, फिर हमें 1 इंच का गैप लेना है और फिर से दोबारा से हमें लगाना है। फिर सेम वही हमें नीचे वाले एरिया पे ध्यान देते हुए जाना है और ये सिलाई लगा लिया। देखो अब आप देख, यहाँ से भी देख सकते हो, देखो ये वाला एरिया हमारा कपड़ा इतना बचा हुआ है और यहाँ से भी हमें 3-4 प्लेटें और देनी है। तो उसी हिसाब से कपड़े को उठाएं, बहुत ज्यादा ना लें कि बहुत दूर से ले रहे हो आप, वो चीज ना करें। मीडियम जगह से हम उठाएं और वहीं पे रख दें। ये हमारी यहाँ पे ये कपड़ा है, ये इससे 1 इंच का मार्जिन ले लो, 1 इंच का इधर आगे की तरफ आके हमने ये रख दिया। फिर दोबारा हमने कपड़े को उठाया, 1 इंच का लेके गैप, फिर हमने ये रख दिया। सेम चीज इधर हमारे पास, देखो अभी हमारे पास इतना है, 2 एरिया इतनी जगह है, तो अब इसमें 2 प्लेटें आराम से लग जाएंगी। तो हम इसको हाफ हाफ कर लेते हैं। हाफ हमने इसमें दे दिया और हाफ हम उस वाले में लगा लेंगे। अब ये जो आपके पास जितना कपड़ा है ये सारा का सारा आप फोल्ड कर दो इस तरीके से। ये प्लेटें लग गई हैं। अब आपको देखो, जो यहाँ पे आपके पीछे दूसरे वाले साइड की सिलाई आई हुई थी, आपको इस सिलाई को वहीं पर लेकर जाना है और पक्का करके कट कर देंगे। ये हो गया।
अब देखो मैं चेक करवा देती हूँ आपको कि हमारा फ्रंट से किस तरीके से दिख रहा है। तो ये देखिए आप, इस तरीके से हमारी ये प्लेटें आ गई हैं। सेंटर में ये डिजाइन आ गया हमारे, कि डिजाइन सेंटर में हमारी इधर प्लेटें आ गई, हाफ इधर है हाफ इधर है। एक चीज ध्यान है इसके अंदर कि प्लेटें कभी भी एक तरफ को नहीं जाती है। सलवार के अंदर क्या होता है, आधी प्लेटें इधर आती हैं तो आधी इधर जाती हैं। आप ये ना करें कि सारी प्लेटें एक तरफ को लेते हुए आ जाए, वो चीज नहीं। हाफ इधर, ये आसन का जो एरिया है इसका आधा इधर जाएगा और आधा का फेस इधर रहेगा, तो दोनों को इस तरीके से लगा लेंगे। ये लगाने के बाद आपको क्या करना है कि ये देखो इधर साइड में हमारा मार्जिन है, मार्जिन को लेना है ऊपर, इस तरीके से मार्जिन को ऊपर करते हुए और यहाँ से ऊपर को अच्छे से सेट करते हुए एक सिलाई यहाँ पे टॉप की लगती है। इससे क्या होता है, जो ये प्लेटें बनी है ये हमारी बैठ जाती है अच्छे से। तो हमने ये करना है, मार्जिन को लिया ऊपर, ऊपर करने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे एक किनारे पे सिलाई लगानी है। नीचे से कपड़े को ऊपर करता रहें, मार्जिन जो है वो पूरा ऊपर करते हुए और अच्छे से ऊपर से सेट करते हुए हमें ये लगा लेनी है सिलाई। नीचे से कपड़ा सेट करते रहें ध्यान से, कि कई बार ऐसा होता है कि कितने लोग ऊपर ध्यान देते रहते हैं नीचे नहीं देते, तो उससे क्या होता है हमारा कि जो हमारा मार्जिन है वो फोल्ड हो जाता है नीचे की तरफ, वो ध्यान देना है हमें। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। इससे क्या होता है कि हम भी मोटिवेट होते हैं, हम भी, ताकि हमें अच्छा लगता है कि आप लोग वीडियोस जो हमारी देख रहे हैं, हम इतनी मेहनत करें तो उस हिसाब से हमें भी रिस्पांस मिलता है। एंड मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाली हैं अपने चैनल पे, तो सभी वहाँ पे जाके एक बार सभी देख लें। वीडियो काफ़ी यूजफुल है आप लोगों के लिए, और काफ़ी चीज़ें ऐसी डाली हैं जिसमें मतलब आपको छोटी छोटी जो हमारी कमियाँ होती हैं उसको हम सही से मतलब वो दोबारा देखें, अच्छे से देखेंगे तो उससे हमारी जो कमियां वो सुधर जाएंगी, हम वो गलतियां दोबारा नहीं करेंगे। सपोर्ट करने के लिए आप हमें थैंक्स भी दे सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, कि अगर आप चाहो तो, अगर हमें सपोर्ट करना चाहो तो आप हमें थैंक्स पे भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। वो छोटा सा अमाउंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। उससे क्या होता है कि हमें भी अच्छा लगता है कि हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग को भी वो चीज़ पसंद आ रही है और आप लोग को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो हमें भी वीडियोस बनाने में और ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है। तो ये हमने सिलाई लगा लिया है। अब आपको क्या करना है, ये हमारी देखो सिलाई रेडी है। टॉप की जो हमने सिलाई लगाई थी ये हमारी प्रॉपर लग के आ चुकी है। इससे क्या हमारी सिलाई भी बैठ गई है और देखने में भी अच्छा लगा। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, मोहरी अटैच करना है हमें। तो यहाँ पे मोहरी लगाई जाती है, तो आपको क्या नापना है, ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एरिया नाप लोगे आप। जितना होगा उतने इंच की पेस्टिंग कट करते हैं हम। पेस्टिंग कुछ इस तरीके से होती है हमारी। तो ये अलग अलग साइज़ की आती है। अगर आप फॉर्म यूज़ करना चाहें फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप पेस्टिंग यूज़ करना चाहें प्लीज़ पेस्टिंग यूज़ करें। बट मेरे अकॉर्डिंग बुकरम इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बुकरम से आपको भी पता है कि हमारी जो मशीन है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है, और जो ये हमारा कपड़ा होता है वो भी खराब हो जाता है। कई बार हम जब कपड़े को वॉश करते हैं तो उसमें से वाइट वाइट काफ़ी सारे पार्टिकल्स गिरते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि हमारा जो कपड़ा है वो काफ़ी खराब हो जाता है। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आप पेस्टिंग इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कभी भी खराब नहीं होता। चाहे आप 1-2 साल वाल भी पहनोगे इसको, तो कितना भी वॉश करोगे तो इसकी जो मतलब टाइटनेस है ना, जैसे है ये वैसे के वैसे लास्ट तक वैसे ही रहती है। तो आप पेस्टिंग ये चिपकाने वाली होती है। एक तरफ देखो शाइनिंग है, एक तरफ प्लेन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये ले लो। कि अगर आपको चौड़ी, इसमें भी अलग अलग साइज के आते हैं, ये 1 इंच का है, 2 इंच वाले भी आते हैं। चौड़ी मोहरी के आपको पहनने तो इसे चौड़ी मोहरी के भी आते हैं, बट ये हमारा नॉर्मल साइज का, हमें 1 इंच वाला ही, सामने वाले जो हमारे कस्टमर है उनको 1 इंच वाला ही पसंद है, तो हम 1 इंच वाला बनाते हैं। तो आपको इसको इस तरीके से कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है कि हमने इसको साइज कट करके, ये जितना है उससे आप 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा ही ले लो, बट कट कम मत लो, क्योंकि जो ये हम लोग लगाते हैं वो कुछ इस तरीके से पूरा पीछे जाता है। इस वजह से ये जो आप नाप रहे हो, तो नापने के बाद अगर आप 1-1.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लेते तो बहुत अच्छी बात है। वरना सबसे ईजी ट्रिक है, आप 1 मीटर कट करो, 39 इंच कट करो,
एक सलवार के लिए 39 इंच कट करके उसको 20 से हाफ हाफ कर दो, तो ऑटोमेटिकली एक स्पैर के लिए और एक स्पैर के लिए हो जाएगा, आपको कम नहीं पड़ेगा। तो हमने ये लिया, इसको हमने चिपका लिया है। आपको एक ध्यान रखना है, एक तरफ तो आपका हाफ इंच का मार्जिन होना ही होना चाहिए, दूसरी तरफ भी आप हाफ इंच, पौने 1 इंच का मार्जिन ले सकते हो। तो बट मैंने दोनों तरफ ही हाफ हाफ इंच का मार्जिन लिया है। तो आपको इसको क्या करना है, एक तरफ दो, अगर दोनों तरफ सेम है, इधर भी हाफ इंच है इधर भी हाफ इंच है, तो किसी भी एक साइड को आप इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं। बट वहीं अगर आपका किसी ने 1 इंच एक तरफ ले रखा और हाफ इंच एक तरफ लिया है, तो जो आपका ज्यादा वाला है, मतलब कि 1 इंच वाला है, उस वाले एरिया को आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो हम इसको इसमें फोल्ड कर लेते हैं। सिर्फ एक तरफ फोल्ड करना है। इसको लगाने के लिए आप सिलाई अगर बड़ी करना चाहें तो बड़ी आप कर सकते हैं। सेम दूसरे पैर का जो है हमारा, उसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। ये फोल्ड करने के बाद आपको एक साइड ऐसे ही रहने देना है, एक साइड फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ एक तरफ फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम आते हैं सलवार पे। इसको आपको लगाना कैसे है वो देखें कि ये वाला एरिया हमारा सीधा है, ठीक है, ये सीधा है और ये उल्टा है, तो आपको सीधे की तरफ इसका सीधा ही रखना है। तो ये सीधा है हमारा, तो हमने सीधे के ऊपर रखा। आपको ये नहीं करना है कि आप इसको सिंपल इस तरीके से रख रहे हो और इसको सिलाई लगा दे रहे हो। अगर आप ऐसे सिलाई लोगे तो जो मैंने ये एक्स्ट्रा लिया है, ऐसा कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उसको कट करके हटा दोगे। बट ये हमें इस तरीके से ना लगा के, हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो इसको यूज में कैसे लेकर आते हैं, तो आपको यहाँ से इस तरीके से रखना है। थोड़ा सा आपने इस वाली लाइन से इधर छोड़ दिया और थोड़ा सा आपने इस साइड छोड़ दिया, दोनों तरफ इक्वल लेके, ठीक है। इस साइड मैंने, देखो अगर मैं यहाँ देखो तो मुझे सिलाई सिर्फ यहीं से लगानी है, यहाँ से नहीं लगानी। कहाँ से लगानी है? यहाँ से लगानी है। तो मैंने इसको इस तरीके से रखा, यहीं से सिलाई लगाना शुरू करूंगी। बट मैंने जो फ्यूजिंग है, सॉरी पेस्टिंग है, इस पेस्टिंग को मैंने थोड़ा सा आगे तक रखा हुआ है। सेम चीज इस साइड भी, ठीक है। तो ये हमने कर रखा है। अब इसको आपको जो सिलाई लगाना है, ये कपड़ा बराबर होना चाहिए। इस तरीके से हमने ये रखा एक्स्ट्रा लेके। अब आपको इधर कॉर्नर पे सिलाई लगाना है। पेस्टिंग पे सिलाई नहीं चलानी, आपको जो पेस्टिंग के जस्ट किनारे वाली साइड है, यहाँ पर जस्ट कपड़े के ऊपर किनारे पे, वहां पे सिलाई लगानी है। ये लगाते हैं हम। देखो यहाँ से कपड़ा मेरा बराबर नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, तो मैं इसको या तो कट कर लेती हूँ या फिर मैं उसको, आप अलग से भी कपड़े की तरह हटा सकते हो उसको। तो हमने ये चीज ऐसे कर लिया। अब आपको ये ध्यान रखिए, कपड़े को खींचे ना बिल्कुल भी, एकदम हल्के हाथों से ये लगाते हुए आ जाए। जैसे हमने इसको इस साइड लगाया, सेम चीज आप इस वाले पैर पे भी, इस वाले साइड में भी वैसे ही लगाएंगे। लगाने के बाद आपको देखो यहाँ पे सिलाई बैठाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको मार्जिन को पेस्टिंग की तरफ करके, इस मार्जिन को पेस्टिंग की तरफ करके आप एक सिलाई लगा ले यहाँ पे। देखो इस तरीके से मार्जिन को इधर हमने कर लिया, करने के बाद एक सिलाई हम पेस्टिंग के ऊपर लगा लेते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो हमारी सिलाई है वो बैठ जाती है। देखो अब यहाँ पे इस तरीके से आ रही उठी उठी, वो चीज नहीं आएगी, हमारी सिलाई जो है वो बैठ जाएगी प्रॉपर। इसको हम किनारे की सिलाई भी कहते हैं। इससे लगाने से क्या होती है, फिनिशिंग और अच्छी आती है। ये लगा लिया हमने। लगाने के बाद इसको जब आप फोल्ड करोगे, इजीली फोल्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी फोल्ड होने में। देखो जैसे मैंने इसको पकड़ा है, पकड़ने के साथ ही साथ ये इस तरीके से फोल्ड हो गया। अब आपको एक सिलाई इस किनारे पे लगानी है और एक सिलाई इस वाले किनारे पे, जहाँ पे आपकी पेस्टिंग का लास्ट वाला एरिया आ रहा है, वहां पे एक सिलाई लगानी है इस तरीके से, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। तो हम एक सिलाई यहाँ पहले टॉप की लगा लेते हैं। इस सिलाई को हम टॉप की सिलाई कहते हैं। लगा लिया। ये लगाने के बाद आपको सेम इस कपड़े को अच्छे से देखना, बीच में झोल ना आए बिल्कुल भी। इस तरीके से रखते हुए आपको एक सिलाई जो हमारा ये कॉर्नर वाला एरिया है वहां पर आ जाए लास्ट में। ये करने के बाद आप ये कर सकते हो, यहाँ से हमारे पास सिर्फ कितना थोड़ा सा मार्जिन बचता है। अगर ये आप कट करना चाहें तो ये कट कर सकते हैं, या फिर आप सिलने के बाद में भी कट कर सकते हैं।
हमने ये कट कर लिया। कट करने के बाद इसमें बहुत सारे डिजाइन आते हैं गाइस। मोहरी पे आप देखोगे, अगर नेट पे भी सर्च करते हो अनलिमिटेड डिजाइन, और आपको भी बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आते होंगे। तो आपको इसके अंदर जो भी डिजाइन बनाना है, आप कोई से भी डिजाइन बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो हम जो बना रहे हैं वहां पे हम ये जो बर्फी वाली शेप होती है, ये वाला डिजाइन बना रहे हैं हम ये करके, और जस्ट इसी के अपोजिट में जो हमारा ये डिजाइन है, ठीक है। तो हम ये वाला बना रहे हैं। आपको जो डिजाइन बनाना है आप इसके ये डिजाइन बना लेते हैं बर्फी का। तो हमने ये लिया, मशीन को रोकते हुए पेशेंस के साथ आपको ये बनाना है। कोई भी आप डिजाइन बना रहे हैं तो प्लीज जल्दबाजी में ना बनाएं, क्योंकि जो मोहरी होती है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है देखने में। तो आप इसको बिल्कुल भी ध्यान से बनाएं, खराब ना करें। इस तरीके से हम, आप अंदाजे से भी कर सकते हो, मार्क भी लगा सकते हो, निशान भी लगा सकते हो कि मुझे 1-1 इंच का गैप लेना है, वो आपकी मर्जी है। तो हम ये इस तरीके से बनाते हुए आ रहे हैं। देखो जैसे कि हमने बर्फी बना लिया। बनाने के देखो, अगर मैं ये देखूं तो ये हमारा डिजाइन, ये सिलाई का जो निशान लगा वही। अगर आपको बर्फी बनानी है तो आप क्या करोगे, इसके जस्ट बीच में से लेकर आओगे आप, एक बार यहाँ से तो दूसरी बार इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो हम ये लगा लेते हैं अब। तो अब देखो हमारा ये दोनों एरिया, तो हम इसके बीच में सेंटर में जाना है। ये अब हमारा ये दोनों बॉक्स है तो इसके सेंटर में जाना है। ओके, तो देखो ये हमने मोहरी बना लिया है, इसकी भी डिजाइन बना लिए हैं, और दूसरे वाले मोहरी भी हमने डिजाइन बना लिया। अब हमें लगानी है बीच में सिलाई। वो कैसे लगाते हैं, आपको सलवारों करना है उल्टा। ये हम कर लेते हैं पूरा पूरा, ये कर लिया, उल्टा कर लिया हमने। करने के बाद आपको इस तरीके से मोहरी को पकड़ना है। मोहरी को पकड़ने के बाद आपको इस सिलाई से, इसी जो हमारा कट लगा हुआ है, इस सिलाई से इस सिलाई को मिलाना है, और इस आसन से आपको इस आसन को मिलाना है। ये आसन आगे पीछे नहीं होना चाहिए, आपको ये आसन से आसन बराबर ये हमने रखा है। और यहाँ से देखो ऑटोमेटिक बराबर ही आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट खींच के सिलाई नहीं लगानी, ये ध्यान रखना है। ये करने के बाद आपको इस तरीके से हमने रखा, ये कपड़ा यहाँ से बराबर है, यहाँ से हमने इसको बराबर कर लिया है। करने के बाद आपको मोहरी नापनी है कि आपकी मोहरी कितनी है। हमने मोहरी जितनी बनाई थी, कट किया था, अगर आपको 12 रखना है, 13 रखना है, 14 रखना है, जितना रखना है उस हिसाब से आप इसको क्या करोगे, निशान लगा लोगे। तो हमारा जो ये वाला निशान है वो 7 इंच का है, तो हम ये रख लेते हैं 7 इंच पे। मतलब 14 है, मोहरी कितनी है 14 है, तो 14 के हिसाब से हमारा 14 पे 7 पे आ गया। ये हमने निशान लगाया। अब आप इसको इस तरीके से तिरछा लगाना है, ठीक है। तो ऐसे ये नहीं कि अगर आपका मान लो यहाँ पे भी अगर आता है तो आप ये नहीं कर रहे हो कि इसको इस तरीके से पूरा इस तरीके से मिला, नहीं, धीरे धीरे जाना है इस तरीके से। फिर 1 इंच का गैप लेते हुए पूरी सीधी सिलाई लगा दोगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे मेन चीज़ ये नहीं कि आप किसी भी तरीके से अपने अकॉर्डिंग लगा रहे हो, ये नहीं करना। तो हमने यहाँ पे रखना है, यहाँ पे पक्का कर दो, 3-4 बार चला दो ताकि आपका जो ये है खुले ना। ये किया। दोनों कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हल्के हाथों से ऐसे पकड़ना है। और जब यहाँ पे सिलाई लगा रहे हो तो ये सबसे मेन चीज़, देखो आप कई बार देखा हो कि जब हम लोग उसको खींचते हैं तो सिलाई टूट जाती है, वो इस वजह से, क्योंकि जब ये वाली सिलाई लगती है तो हमारा जो ये पीछे से कपड़ा है, इस पीछे से हल्का से इस कपड़े को खींच के चलना है, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है आपको, हल्का सा इस कपड़े को पीछे से इस तरीके से खींचते हुए चलोगे तो बीच से सिलाई नहीं टूटेगी। इस तरीके से करते हुए हम ये पूरी गोल करके सिलाई लगा लेंगे। और इसके ऊपर आपको लगानी है सीधी डबल सिलाई, सिंगल सिलाई नहीं होती है, डबल सिलाई लगाते हैं हम। इस आसन से हमने इस आसन को बराबर कर लिया है। ये करने के बाद आप इसको इस तरीके से रख के ये लगा लें सिलाई। अब आसन के पास जब आप आ रहे हो इस तरीके से देख लो कि ये वाला जो कपड़ा है हमारा किधर की तरफ फोल्ड हो रहा है। अगर आप ये नहीं कि ये हमारा कपड़ा इधर की तरफ फोल्ड है, आप इसको ऐसे कर रहे हो, नहीं, आपको ये वाला कपड़ा भी इसी की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो हमने ये कर लिया। सेम आधे पौने इंच का जो हम गैप लेकर आए रहे उसी तरीके से आपको सिलाई लगानी है। सेम चीज़ इस साइड भी करना है। ये पूरा आप इस तरीके से सिलाई लगाते हुए आ जाओगे, इस साइड पूरा यहाँ तक सिलाई लगाते हुए हम ये पूरा गोल आ जाएंगे। इसी के ऊपर हम डबल सिलाई लगा देंगे। तरीके से हमने ये सिलाई लगा लिया है। लगाने के बाद आप इसको इस तरह से खींच के भी देख सकते हैं, और खींचना होता है। देखो अगर आपने पीछे से हमने हल्का सा खींच के सिलाई लगाया तो देखो कहीं पे भी सिलाई टूटी नहीं है, वरना अगर आप नॉर्मल ऐसे सिलाई लगा दोगे तो कहीं ना कहीं से सिलाई टूट जाती है।
तो हमने ये रख लिया है। ये करने के बाद हम इसको सीधा कर लेते हैं। आपको मैं प्रॉपर दिखा देती हूँ कि इसका लुक कैसा आ रहा है देखने में। ये देखिए, इस तरीके से हमारी मोहरी बहुत अच्छे से बनकर आ गई है। ये रही, ये प्रॉपर, और यहाँ से ये फ्रंट का है। ये सिंपल सलवार है इसलिए बैक में बहुत ज़्यादा घेर नहीं आया है, बट जब वो पहनेंगी तो काफ़ी अच्छी ड्रेपिंग थोड़ी बहुत आ जाएगी। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी। हमने इतनी मेहनत की है आप लोग के लिए की है ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ और अपने फ्रेंड्स वगैरह, अपनी फैमिली वगैरह किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि जो बड़े बड़े कोर्सेज है वो नहीं नहीं अफोर्ड कर पाते हैं करना, तो आप वो छोटी-छोटी हमारी ये वीडियोस वगैरह देख के वो क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और अपने थोड़े बहुत इनकम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए प्लीज़ ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, ताकि हम फिर न्यू एक और वीडियो लेकर आएँ आपके पसंद के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।